दिनेश चंद्र यादव जी के निर्देश पर एनडीए कैसे मजबूत हो, अगला रणनीति हम लोग तय करेंगे और फिर जो 1-2 विकेट बचा है उसको उखाड़ने का काम करेंगे। इस क्षेत्र को हमेशा से सींचने का काम किए आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी। यहाँ से उनके राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई और यहाँ के पॉलिटिक्स को वह बिहार में एक अस्तित्व देने का काम किए दिनेश चंद्र यादव जी। देखिए, ये आपको भी पता है, सबको पता है, जो विकेट गिरा है, जो विकेट बाकी है, 2 विकेट यहाँ था ही, अब 1 विकेट बचा है, वो आपको भी मालूम है। बोलने की क्या आवश्यकता है इसमें? तो बोलने के सबको मालूम है कि विकेट कौन सा बचा है। उस विकेट तो निश्चित रूप से गिरेगा ही गिरेगा। वो हमको लगता है एलबी हो जाए या जो भी हो। जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और जदयू के यानी कि एनडीए के जितने कार्यकर्ता है वो हमारे साथ यहां पर मौजूद है। साथ साथ सिमरी बख्तियारपुर के पूर्व विधायक अरुण यादव भी हमारे साथ मौजूद है। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 5वीं बार सांसद बने दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से, उनके स्वागत के लिए ये लोग खड़े हुए यहाँ पर और ये लोग आज मीटिंग किए थे और कौन सी तारीख तय की गई है और क्या क्या होगा उस दिन, कौन कौन से लोग आएंगे, कहाँ से लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे और क्या इंतजाम किया, इन्हीं लोगों से हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं, क्या होने वाला और किस दिन होने वाला? देखिए, आज हम सभी एनडीए के साथी सिमरी बख्तियारपुर में एकत्रित हुए थे और उसमें सब लोगों की राय को जानने के बाद यह निर्णय लिया गया, जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी का सिमरी बख्तियारपुर कर्म भूमि रहा है, उनको लोग सिमरी बख्तियारपुर के नाम से ही जानते हैं और उन्होंने इस इलाके में चाहे समस्तीपुर हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे आपको उधर बीरपुर हो, चाहे सुपौल हो, चाहे मधेपुरा हो, चाहे आलमनगर हो, चौसा हो, बिहारीगंज हो, सभी में उन्होंने अपना झंडा गाड़ने का काम किए हैं। इसलिए यह सिमरी बख्तियारपुर के लोगों के लिए गर्व की बात है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सभी एनडीए के साथी ने यह निर्णय लिए हैं जो उनका सिमरी बख्तियारपुर के धरती पर भव्य स्वागत किया जाए, पुरजोर स्वागत किया जाए, जो लगे जो सिमरी बख्तियारपुर में उन्होंने जो विकास करने का काम किए हैं उसका असर अभी तक बरकरार है। यही सब हम लोगों की मंशा है, इसी उद्देश्य से यह तय हुआ है और 14 जुलाई को दिन के 1 बजे यह यहाँ माननीय सांसद का अभिनंदन होगा और उस दिन इलाके के सभी साथी जो एनडीए के हैं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सभी लोग आएंगे और उस दिन बैठक होगी और माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के निर्देश पर एनडीए कैसे मजबूत हो, अगला रणनीति हम लोग तय करेंगे और फिर जो 1-2 विकेट बचा है उसको उखाड़ने का काम करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मीटिंग रखे थे आज इस संदर्भ में। कहना क्या है, माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जो विकास पुत्र के नाम से कोसी में जाने जाते हैं और ये सौभाग्य की बात है कि सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा से उनका राजनीतिक शुरुआत हुई है और संजोग है कि हम लोग के अब वो क्षेत्र से थोड़ा साइड चले गए हैं, तो हम लोग सभी एनडीए के कार्यकर्ता चाहते हैं कि चूंकि हमारा जो रिश्ता है वो बरकरार है, उस रिश्ता को बरकरार रखते हुए 14 जुलाई को इस तरह का नागरिक अभिनंदन हम लोग करेंगे कि पूरे बिहार में जाना जाएगा कि जिस क्षेत्र से नहीं भी रह करके और उनके प्रति जो लोगों का असीम श्रद्धा प्रेम है वो 14 तारीख को दिखेगा। जी, आइए और कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं। आज आप लोग मीटिंग यहाँ पर रखे थे। देखिए, ये एनडीए के सभी साथियों की बैठक थी और इस बैठक में सब लोगों ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र को हमेशा से सींचने का काम किए आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी। यहाँ से उनके राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई, यहाँ ही उनका गृह क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त है कि इनको आगे जो जहाँ से भी चुनाव जीते हैं तो जड़ उनका यही है। 5वीं बार लोकसभा पहुँचे हैं। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि उनका एक भव्य नागरिक अभिनंदन हो और इस नागरिक अभिनंदन के साथ साथ एनडीए के साथियों का एक संगठन भी कैसे इस क्षेत्र में मजबूत हो, इसके लिए भी उसमें विचार विमर्श किया जाएगा और इसको इतना व्यापक किया जाएगा
कि आने वाले एक तरह से समझिए 2025 का यहीं से एक शुरुआत भी की जाएगी और पूरे इलाके में गेट तोरण द्वार ये सब लगा के एक स्वागत एक माहौल हम लोग बनाएंगे उनके लिए, जिनका हमेशा से जब वो मधेपुरा से सांसद रहे तो आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि इस क्षेत्र में छोटी बड़ी जो भी घटना हुई, संसदीय क्षेत्र नहीं होने के बावजूद भी दिनेश बाबू ने कभी इस क्षेत्र के लोगों के प्रेम में प्यार में कभी कमी नहीं किया। हमेशा इस लोगों की निर्भरता उनके ऊपर रही किसी भी छोटे बड़े कामों के लिए। इसीलिए हम लोग जो है उनका स्वागत भी करें कि उनके दिल को यह एहसास हो कि ये क्षेत्र जो है हमारा कर्मभूमि है, यहाँ के लोग जो है हमको नेता बनाए हैं। इसी के साथ ये काम होगा होगा। जी, एनडीए की बैठक आज की गई थी, दिनेश सिंह यादव के लिए जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या है पूरा? धन्यवाद आपका। हम लोग एनडीए के सभी घटक दल के नेता यहाँ प्रमुख आज बैठक हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव का भव्य तरीका से नागरिक अभिनंदन होगा और तोरण द्वार सोनबरसा कचहरी से लेकर बख्तियारपुर तक और बलवाहाट से लेकर बख्तियारपुर तक बनाया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से भी हम सभी युवा साथी और सभी नौजवान साथी से आग्रह करेंगे जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव बख्तियारपुर जिनका कर्मभूमि और जन्मभूमि रहा और यहाँ के पॉलिटिक्स को वह बिहार में एक अस्तित्व देने का काम किए दिनेश चंद्र यादव जी, इसीलिए हम लोग यहाँ भव्य तरीका से उनका नागरिक अभिनंदन 14 तारीख को करेंगे और सभी साथी से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से हजारों की संख्या में आवें और उस दिन माननीय सांसद जी का हम लोग पुरजोर तरीका से स्वागत करेंगे। जी, अभिनंदन समारोह होना है 14 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे, कितने लोग आएंगे? यहाँ जो है उनकी धरती है, विकास पुत्र से के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ का जो फतह मतलब किए हैं, जो राज था उनको फतह किए हैं दिनेश बाबू, जो 5वीं बार संसद बने हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ लगभग 5000 की संख्या में उनका नागरिक अभिनंदन करना है। एनडीए के सभी कार्यकर्ता एक एक कर करके उनमें लगने का काम 14 तारीख को 1 बजे के दिन में हम लोग नागरिक अभिनंदन सिमरी बख्तियारपुर में करने के लिए हम लोग तैयार हैं और भव्य तरीके से उनको एक इतिहास बनेगा कि दिनेश बाबू 5वीं बार बने हैं और कोसी का लाल है। ये यह नहीं कि सिमरी बख्तियारपुर, भले सिमरी बख्तियारपुर से राजनीति उनका इससे शुरुआत हुआ है और जब कभी भी सहरसा जिला तो था ही, उसका सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा उसी में आता था और अभी भी जब कभी भी लोकसभा अलग भी हुआ, चाहे खगड़िया हो, सुपौल हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, वहाँ पर इन्होंने अपना झंडा गाड़ने का काम किए हैं। ऐसे विकास पुत्र का हम लोग सिमरी बख्तियारपुर की धरती पर 14 तारीख को ऐतिहासिक उनका नागरिक अभिनंदन हम लोग मनाएंगे। 5वीं बार दिनेश चंद्र यादव तो सांसद चलिए, लेकिन हमारे विधायक जी जो पूर्व विधायक है सिमरी बख्तियारपुर के, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और काफी लोगों को मतलब हंसाते भी रहते हैं। इन्होंने 1-2 बचे खुचे विकेट के बारे में बात की, कौन सी विकेट है वो? देखिए, ये आपको भी पता है, सबको पता है, जो विकेट गिरा है, जो विकेट बाकी है, 2 विकेट यहाँ था ही, अब 1 विकेट बचा है, वो आपको भी मालूम है। बोलने की क्या आवश्यकता है इसमें, तो बोलने के सबको मालूम है कि विकेट कौन सा बचा है। उस विकेट तो निश्चित रूप से गिरेगा ही गिरेगा, वो हमको लगता है एलबी हो जाए या जो भी हो, विकेट आउट भी नहीं करना पड़ेगा, हमको लगता है बिना खेले एलबी हो जाए तो अलग बात से बात है। देखिए, अभी सिमरी बख्तियारपुर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ देखिए ये सभी लोग हैं और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 14 तारीख को यानी कि जुलाई को जो सिमरी बख्तियारपुर में दिनेश चंद्र यादव जो मधेपुरा के सांसद हैं उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि उनका ये जो है गृह क्षेत्र है और साथ ही साथ उनका लगाव इतना ज्यादा है। वो सांसदी तौर पर नहीं जानते हैं कोई उनको, लेकिन उनको व्यक्तित्व तौर पर लोग जानते हैं। वो हर के दिल में बसे हुए हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के लोग हो, उनके दिलों में वो बसे हुए हैं। हर एक कार्यकर्ता जगह जगह पर उनके मौजूद रहते हैं उनके स्वागत के लिए। तो 14 तारीख को उनका स्वागत किया जाएगा और अब देखने वाली बात ये होती है कि उस दिन कितनी भीड़ होती है। जिस तरह से आज से ही मीटिंग होना शुरू हो गया है कि उनका स्वागत किया जाएगा, तो वो दिन हमको लगता है कि काबिल तारीफ होगा। उस दिन में जो है बहुत ज्यादा भीड़ जुटेगी। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।